22,000 दिनों की अग्नि परीक्षा, भविष्यवाणी पुराण का प्रमाण, पंचभूत प्रलय की तबाही, 2032 से पहले की विध्वंसकारी तस्वीर, भगवान कल्कि के आगमन का सत्य। वेट एंड वॉच, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं विश्व सनातन सेवा संस्था के संस्थापक परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी। जय जगन्नाथ। जो एक बार फिर लेकर हाजिर है अपनी खंड 2 भविष्यवाणी पुराण, कल्कि अवतार और धर्म स्थापना 2032 से सत्युग की शुरुआत। और उनकी इसी पहले तो स्वामी जी आपका स्वागत है। जय जगन्नाथ, आपको भी स्वागत है, आपके चैनल पर स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल। जो कि हम बात करें भविष्यवाणी पुराण की और इनके द्वारा लिखी गई जो ये दूसरी किताब अभी हाल फिलहाल में जो प्रकाशित हुई है, उसमें अध्याय नंबर 21 पंचभूत प्रलय की आपने जिक्र की है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज जब भारत पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और ऐसे में तृतीय विश्व युद्ध के अलावा भी कितनी बड़ी घटनाएं, कितनी बड़ी प्रलयकारी आपदा इस वक्त हमारे देश पर आनी बाकी है, और ये पंचभूत प्रलय कब आएगी, क्यों आपने इसका जिक्र किया, और भविष्य के गर्भ में या आने वाले समय में और क्या कुछ हमें और कुछ देखना बाकी है? देखिए, एक तरफ धरती पर मानव लोग आपस में लड़ाई के लिए प्रस्तुति हो रहे हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान चाइना के बीच में आज जो तनाव है, भारत के ऊपर युद्ध थोप रहे हैं। दूसरी तरफ से भगवान कल्कि सोच रहे हैं विश्व को मैंने कैसे एक स्वतंत्र धर्म और पवित्र मानव को सृष्टि करूँगा, ये प्रभु भी सोच रहे हैं। तो एक युद्ध मर्त्य पर होने के लिए जो तृतीय विश्व युद्ध होने के लिए जा रहा है। तीसरा, भगवान कल्कि की तरफ से पंचभूत का जो प्रहार अभी होगा, हाँ, सभी देश पर होगा। खास करके भारत की विरोधी देश जो है उनके ऊपर ज़्यादा होगा। जो भारत की पर लड़ाई करेंगे वो तो हमारे साथ मशीनरी में और सैन्य के साथ लड़ाई करेंगे जी। उनको भी ये सोचना चाहिए सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु भी उनके देश में तबाही सृष्टि करेंगे। इतने बड़े बड़े तबाही सृष्टि करेंगे जिस तबाही में उनका आर्थिक स्थिति, उनका जो वार का स्ट्रक्चर, उनका जो खाद्यान्न का जो खेती, जो एग्रीकल्चरल क्षेत्र, उनका टेक्नोलॉजी को कल्कि भगवान भी नष्ट करेंगे। और उस कैसे करेंगे ना, पंचभूत के माध्यम में करेंगे। उसमें कौन कौन का सहारा प्रभु लेंगे? जल प्रलय करेंगे, अग्नि प्रलय करेंगे, वायु प्रलय करेंगे, और भूकंप प्रलय और अंतरिक्ष प्रलय। ये 5 तत्वों को लेके भगवान महाविष्णु भी उनको पर प्रहार करेंगे, क्योंकि उनको प्रभु वीक करवा देंगे। एक तरफ से वो ग्राउंड में लड़ेंगे, दूसरी तरफ से प्राकृतिक आपद इतना प्रभु फैलाएंगे जिसमें उनका स्ट्रक्चर नष्ट हो जाएगा। वो लड़ने के लिए सामर्थ्यता भी हासिल करना मुश्किल होगा। ऐसे भी होगा। तो गुरुजी, जो आपने ये पंचभूत प्रलय की जो आप बात कर रहे हैं, ये क्या सिर्फ भारत के दुश्मनों पर ही देखने में मिलेगा या फिर हमारे मतलब हम भारतीयों को भी ये सब झेलना पड़ेगा? हमारी जो शत्रु रहेंगे, देखो ये कि जगह पर अच्युतानंद जी ने लिखे हैं, भारत अजय भगवानंकर जन्मस्थान, अनिष्ट होइले पुणी नुआ है वो जन्म। इस पंक्ति का अर्थ भारत भगवान का क्षेत्र है, यहीं पर भगवान कल्कि का अवतार होगा, और यहाँ छोटा मोटा अनिष्ट जो होगा नव भारत को निर्माण करेगा, पर विश्व में विनाश भी सृष्टि करेंगे भगवान कल्कि। अच्छा। और कैसे सृष्टि करेंगे? वो तो वार नहीं करेंगे, अभी पंचभूत के माध्यम से करेंगे। तो पंचभूत का जो प्रहार होगा, जैसे पाकिस्तान हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, और साथ ही साथ 13 मुस्लिम कंट्रीज़ हो, या अमेरिका हो, यूरोप हो, जो कंट्री आज भारत को अंदर में विरोध करते हैं जी, उन लोगों के लिए अच्छा समय भी नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो, लड़ाई तो सब कर सकते हैं जी, पर प्राकृतिक आपद को रोकने के लिए ना सामर्थ्यता है, ना उसको सामना के लिए सामर्थ्यता है। अमेरिका पिछले समय में जब अग्नि प्रलय हुआ, जंगलों में आग लग गई थी, वो हमने देखा है, किसने तांडव मचाया आग, वो कुछ नहीं कर पाया, बिल्कुल। तो ऐसे भगवान कल्कि का प्रहार होगा उन्हीं देश के ऊपर। भारत में भी पंचभूत का प्रलय होगा,
क्योंकि भारत में मैं पहले से बताया हूँ, जो लोग मांस मछली मदिरा मांस खाते हैं, जो भागवत जी नहीं पढ़ते हैं, जो त्रिकाल संध्या नहीं करते, उनके लिए भी आपद है। फिर भी भारत को प्रभु रक्षा भी करेंगे। भारत में जितना प्रकृति का आपद होगा उससे दुगुना तीन गुना अलग देश में होगा, जो आज भारत की विरुद्ध में खड़े हैं। क्योंकि प्रभु उनका मनोबल नष्ट कर देंगे, आर्थिक स्थिति नष्ट कर देंगे, उनका एग्रीकल्चर को नष्ट कर देंगे, उनका भूकंप में उनका स्ट्रक्चर नष्ट कर देंगे, सब कुछ नष्ट करेंगे। गुरुजी, इसी कड़ी में जो एक साइबर वर्ल्ड है हमारे और आपके हाथ में, हम जिस तरह से डिजिटल है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और साइबर वर्ल्ड से जो लोग एक दूसरे, पूरी दुनिया एक मुट्ठी में हो गई है, क्या इसका कंट्रोल भी भगवान कल्कि के हाथों में होगा? बिल्कुल, भगवान कल्कि सारे जंत्र का मालिक है और इसलिए तो उनका नाम कल्कि है। कल यानी जंत्र, की अर्थ चाबी। अच्छा। यानी उनका सारे जंत्र का वो अधिपति है, वो भगवान है, महाविष्णु है। सारे विश्व में जो टेक्नोलॉजी का शक्ति देख रहे हैं वो भगवान कल्कि का। भगवान अपने हाथ में ले लेंगे उसको, तब जंत्रांश काम नहीं करेगा, साइबर सिस्टम नहीं काम करेगा, इंटरनेट काम नहीं करेगा, वो अपने हाथ में लेके उसको यूटिलाइज करेंगे। ओके। तब सभी देश तो उसको लेके सब पावरफुल है ना। एक दिन जब प्रभु उसको विड्रॉ कर लेंगे, अब विड्रॉ करना शुरू हो गया, उसका प्रभाव भी हमने देख रहे हैं। जैसे 4 देश में ब्लैकआउट हुआ जी, और कई समय पर कंप्यूटर नेटवर्क फेल होता है। ये एक प्रभु परीक्षा करते हैं अपना अस्त्र का कितना काम करता है। तो आगे प्रभु ले लेंगे सब अपने हाथ पर, पूरा ले लेंगे, कुछ नहीं रखेंगे। कोई राडार सिस्टम काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। मानो एक बड़ा वार होने वाला है, वहीं पर प्रभु कल्कि पवन देव को भेजेंगे और इतना पवन देव तांडव करेंगे विदेशी सैन्यों के ऊपर, वो सब कहीं इधर उधर बिखर जाएंगे और उसको सामना करेंगे ना, वार करेंगे, उनको छत्रभंग करवा देंगे। इससे सब होगा। कहीं विदेशी सेना लड़ रहे हैं भारत के साथ, वहीं पर भूकंप करके उसको सब डुबा देंगे। तो लड़ाई कैसे करेंगे? ऐसे होगा आगे, आप देखेंगे। तो ये पंचभूत हमले हैं, पंचभूत तब लोग आनंदित होंगे। देखो, प्रभु प्राकृतिक आपद के माध्यम में शत्रु का शक्ति नष्ट करते हैं। गुरुजी, इसी कड़ी में बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भविष्यमालिका पुराण में किस तरह की पिक्चर भगवान कल्कि की दिखाई गई है, जो कभी आपने भी मन ही मन भगवान के दर्शन किए हों, या फिर कभी ना मन ही मन उनकी एक छवि, एक आकृति आपके अंदर, आपके भीतर वो उत्पन्न हुई हो? देखो, भगवान कल्कि एक सुमानव की तरह आएंगे और जैसे हम लोग मानव है ऐसे मानव रूप में आएंगे, 2 हाथ 2 पैर, कोई आयुध ना पकड़ के वो आएंगे और उन्होंने अपनी इच्छा से धर्म स्थापना करेंगे। लोग उनको समझ नहीं पाएंगे। अपनी इच्छा से कहीं कल्कि रूप धारण करके भी संहार काम करेंगे। वही मानव रूप से जाके वो फिर विश्व रूप धारण कर सकते हैं, पर उसका कोई अंतिम समय तक पता नहीं चलेगा। जब राम राज्य बनेगा तब कल्कि भगवान के शरण में सब आएंगे 2032 के बाद। जिस तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन दिखाए थे, क्या उसी तरह का एक विराट रूप का चित्रण आप हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, बता सकते हैं? देखो, भगवान कल्कि 64 कला संपन्न है। वो अपनी इच्छा से तबाही सृष्टि कर सकते हैं, पर दुनिया को वो अपना स्वरूप को गुप्त रखेंगे। अच्छा। प्रकाश नहीं करेंगे। अगर प्रकाश करेंगे तो लोग पापी तापी सब आ जाएंगे। तो प्रभु अपने गुप्त में रह के इस कार्य को करेंगे। 2032 का बाद जब सुधर्मा सभा बैठेगा उड़ीसा में जी, तब भगवान कल्कि का बारे में कुछ भक्त जानेंगे सारा विश्व में। उसका बाद समय के साथ लोग जानते रहेंगे, फिर प्रभु के शरण में आएंगे। चलिए, इसी के साथ मुझे और पंडित जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।